प्राइम के न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए अजय शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने दावा किया कि आगामी 10 तारीख को होने वाले मतदान में भारी से भारी संख्या में जनता शफीक अहमद अंसारी जी को वोट देगी और भारी मतों से जीत दिलाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि आगामी 10 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में क्या परिणाम आएगा वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंजाब से शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आप छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अजय शर्मा है और आसिफ रजा सैफी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, स्पेशली इलेक्शंस के लिए, एक आउटलुक के लिए बुलाया है। और जो मैं महसूस कर पाया हूँ अभी तक इलेक्शंस के लिए काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी है इनका, अपना दल वालों को भी, बीजेपी वालों को भी, और बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैंने जो संगठन देखा है बीजेपी का, उनके कार्यकर्ता जो हैं, जो उनकी समर्पिता, जो उनका समर्पण है अपने नेता के प्रति, वो अतुलनीय है। बहुत ही मतलब एक इनडिस्क्राइबेबल है, मैं उनको शब्दों में नहीं डाल सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी का यही सिस्टम रहा तो निश्चित रूप से ये जो युग है, ये महायुग के नाम से भी जाना जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इलेक्शन है और जिस वजह से ये हो रहे हैं, जोरों शोरों से अपना दल आएगी और भारी मतों से। जैसे कि सर ने कहा कि अपना दल आएगा, अपना दल और भाजपा ने गठबंधन किया है ना, जिसमें शफीक अहमद अंसारी जी मैदान पर उतरे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 10 तारीख, कुछ ही दिन रह गए हैं मतदान के लिए, क्या लग रहा है आपको? आप प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, कल आचार संहिता लग जाएगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो केवल प्रचार ही सब कुछ नहीं होता। तो अंसारी जी हैं, जहाँ तक मुझे उनके बारे में सुनने को मिला है, मैं क्षेत्रों में गया हूँ, दौरा किया है, मैंने लोगों से मिला, और जहाँ तक मुझे पता चला है वो एक बहुत ही प्रभावी नेता हैं, काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और बहुत ही जो मुझे फीडबैक मिला है वो सिर्फ प्रचार के दम पर नहीं, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ भी हैं, वो आगे बढ़ने की योग्यता, और तभी बीजेपी उन्होंने चुना है, क्योंकि बीजेपी भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के साथ अपना गठबंधन नहीं करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि अंसारी जी भारी मतों से जीतेंगे और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे सर, वो प्रचार में ये कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि केंद्र में भाजपा सरकार है, और अगर इस क्षेत्र में भी अगर भाजपा सरकार आती है या फिर वो विधायक बनते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार, मतलब ट्रिपल इंजन की प्रोसेस से काम होगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये क्या लग रहा है आपको? क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है? नहीं, देखिए, इसका उत्तर जो मैं आपको दे पाता हूँ, जो मेरी समझ है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि बीजेपी ने अंसारी जी को टिकट दी और अपना दल ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी की मंशा बड़ी क्लियर है। अंसारी जी को टिकट देने का अर्थ ये है कि उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया, अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। अब ये अपना दल और उनके कार्यों के ऊपर निर्भर करता है कि अब ये कितना उनकी कसौटी पे खरा उतरते हैं और कितना आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें अब आगे भविष्य में उनका आकलन हो पाएगा। अभी ऐसे तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आदिल खान ने अभी एक बयान दिया है कि हमने तो रामपुर वासियों के हाथ में कलम दिया, लेकिन इन्होंने जो रामपुर वासी हैं उनके हाथ में चाकू दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज? इस बारे में मेरे को जो समझ में आया, अभी आपने तुरंत बोला है, एक मतलब इम्प्रोवाइज जो इसका वो है, यही है कि देखिए, कलम और चाकू, जहाँ पे कलम का काम होगा वहाँ पे कलम से काम लिया जाएगा, जहाँ चाकू का काम होगा चाकू से लिया जाएगा। अब तो ये समय समय की बात है, जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ सुई, और जहाँ तलवार वहाँ तलवार। तो ये किसी भी नीति, कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी की नीतियों पे सवाल इसीलिए नहीं उठा सकती और ना ही उठाना चाहिए। इसीलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि हर उसका अपना तरीका होता है, और दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले आपके हाथ में स्वयं बंदी होती है। ये मेरा मानना है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनुराग जी गुप्त तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, आपको क्या लग रहा है? क्या वो गुप्त तरीके से, जिस तरह से लोगों को, जनता को उनका समर्थन मिल रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि परिणाम में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है? मुझे तो इस चीज़ का अंदेशा है, जिस प्रकार आप गुप्त शब्द का बार बार प्रयोग कर रही हैं, गुप्त, कहीं ये गुप्त ही ना रह जाए। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये मतदान उनका गुप्त ही ना रह जाए और वो कहीं ओवरशैडो ना हो जाए, क्योंकि ये जो
मैं फिर आपको दोहराऊंगा इस चीज़ को, ये जो समय चल रहा है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। और यहाँ पर जो बीजेपी के सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स ऑफ वर्किंग, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है मानसिक तौर पर आंकलन करना, मानसिक तौर पर उसने हिंदुओं के साथ ये कर दिया, उसने मुसलमान। एक होता है बौद्धिक तौर पर। और मुझे जहाँ तक लगता है जो भी बुद्धिजीवी होंगे यहाँ पर वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जो बीजेपी की नीतियाँ हैं वो देश में एक ऐसा समय लाना चाहती है जहाँ पे एक ही छत के नीचे सारे धर्म रहें और प्रगति की ओर अग्रसर हों, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए ये चीज़ें अब वैसे इन कीचड़ उछालने का कोई फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि अब समय बहुत आगे निकल चुका है। तो ये जो इनके पत्थर हैं ये हमारी नींव में काम आएंगे, ये जो हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे ये हमारी नींव बनेगी बीजेपी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शफीक अहमद अंसारी जी अगर आते हैं तो पूरे तरीके से विकास होगा? हाँ, निश्चित निश्चित निश्चित। ये पूरा विश्वास है, और ये सिर्फ मेरा विश्वास नहीं का भी विश्वास है, और ये संगठन का भी विश्वास है, और ये ऐसा ही होगा। वो एक बहुत अच्छे प्रभावी नेता है, आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पर। थैंक यू सो मच सर।